Good morning, students. Hope you all are in good health at home. Today we are going to start our second chapter, that is the bangle seller. First of all, write down the new words in your notebook. Now start the lesson. Ramlal was a bangle seller. One morning, he was walking in the street in front of Mr. Verma's house. He was singing a song and selling bangles. तो जो रामलाल है वो एक बैंगल सेलर है, बैंगल्स बेचने वाला है। एक दिन सुबह वो मिसिस वर्मा के हाउस के सामने से निकल रहा है, अपनी बैंगल्स बेच रहा है और एक जो सॉन्ग है वो गा रहा है। बैंगल्स बैंगल्स कम एंड बाय दीज बैंगल्स, some are big and some are small. Bangles bangles come and buy these bangles. Some are blue and some are green. तो जो सॉन्ग आ रहा है वो कि बैंगल्स बैंगल्स मेरे पास आओ और बैंगल्स को बाय करो, ख़रीदो। कुछ बैंगल्स हैं वो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं। इस तरह से वो सॉन्ग गा रहा है। रीटा मिस्टर वर्मा's daughter heard the song and ran to the door. बैंगल वाला शी कॉल्ड आउट, केम हेयर, कम हेयर। तो जो रीटा है मिसिस वर्मा की लड़की है वो इस सॉन्ग को सुनती है और दौड़ के जाती है, उस बैंगल वाले को रोकती है और देन शी कॉल्ड हर मदर कम हेयर, लुक एट दिस लवली बैंगल्स। उसके बाद वो अपनी मदर को बुलाती है कि इधर आकर देखो कितनी सुंदर बैंगल्स हैं। Mrs. Verma came out and stood near the door. The bangle seller came in and sat on the floor. Mrs. Verma आ जाती है और डोर के नज़दीक खड़ी होती है और जो बैंगल सेलर है वो वहीं फर्श के ऊपर बैठ जाता है। There was a little girl with him. She was his daughter, Sheila. Ramlal spread the cloth in front of him and put the bangles on it. तो बैंगल सेलर के साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम शीला है, वो उस बैंगल सेलर की लड़की है। तो रामलाल एक कपड़ा स्प्रेड करता है, स्प्रेड मैंने बिछा देता है और उसके ऊपर सारी बैंगल्स को रख देता है। Soon there were a number of little children at the door. They came from the house nearby. Some stood at the door and looked on. Some came in and sat round the bangle seller. तो कुछ ही देर बाद वहाँ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ अंदर आकर साथ बैठ जाते हैं। रीटा, मदर बाय मी सम बैंगल्स प्लीज़, आई हैवंट एनी ऑन दिस आर्म, द वन ऑन दिस आर्म ब्रोक येस्टरडे। तो रीटा बोल रही है कि मेरे को बैंगल्स लेकर दो क्योंकि मेरी जो आर्म है बाजू का उसमें कोई भी बैंगल नहीं पहनी हुई, मैंने जो पहनी हुई थी वो कल टूट गई। मिसिस वर्मा, यू हैड सम बैंगल्स इन योर बॉक्स, वेयर आर दे। तो मिसिस वर्मा कह रही है कि तुम्हारे बॉक्स में भी तो पड़ी थी बैंगल्स। रीटा, आई गेव देम टू माई फ्रेंड सीता, आई हैवंट एनी इन माई बॉक्स नाउ। कहती वो बैंगल्स तो मैंने अपनी फ्रेंड सीता को दे दी, अब मेरे बॉक्स में भी कोई बैंगल्स नहीं है। मिसिस वर्मा, बैंगल वाला, हैव यू एनी स्मॉल बैंगल्स। तो वो कह रही है कि कोई छोटे साइज़ की बैंगल्स है आपके पास। बैंगल सेलर, येस आई हैव, लुक एट दिस स्मॉल वंस, दे विल बी लवली ऑन द गर्ल्स आर्म, हेयर आर सम रेड वंस एंड हेयर आर सम ग्रीन वंस। तो वो बैंगल सेलर बोल रहा है कि हाँ जी बिल्कुल हैं, इस बच्ची के हाथ में अच्छी भी लगेंगी, कुछ ग्रीन कलर की हैं और कुछ रेड कलर की हैं। रीटा, आई वॉन्ट द ग्रीन वंस मदर। मिसिज वर्मा bought 2 pairs of green bangles. The bangle seller put them on Rita's arm. तो रीटा बोल रही है कि मेरे को ग्रीन पसंद है, तो मिसिस वर्मा एक पेयर ग्रीन बैंगल्स का ख़रीद लेती है और जो बैंगल सेलर है उसके आर्म के ऊपर उसके बाजू में वो डाल देता है। मिसिस वर्मा, डोंट ब्रेक दीज टू, बी केयरफुल। तो मिसिस वर्मा उसको बोल रही है कि अब इसको तोड़ना मत, ध्यान से रखना। बैंगल सेलर, आई हैव सम बिग बैंगल्स, दे आर वेरी प्रिटी, प्लीज़ लुक एट दैम। द बैंगल सेलर शोड सम बिग बैंगल्स टू मिसिस वर्मा। तो बैंगल सेलर बोल रहा है कि बड़े साइज में बैंगल्स भी हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, मिसिस वर्मा को दिखा रहा है वो। मिसिस वर्मा, दीज आर ग्रीन बैंगल्स, हैव यू एनी रेड वंस। तो वो बोल रही है कि ये ग्रीन कलर की हैं, क्या आपके पास रेड कलर की हैं। बैंगल सेलर, येस, हेयर आर सम, दे आर बिग एंड ब्राइट, दे वुडंट ब्रेक। कहना बिल्कुल हैं, ये अच्छी भी हैं और ये बिल्कुल भी टूटती भी नहीं है।
Mrs. Verma, these are all right. I want 4 pairs, only the red ones please. तो मिसिज वर्मा कहती है बिल्कुल ठीक है, मेरे को ये रेड वाली जो है बैंगल्स इसके 4 पेयर्स 4 पेयर्स दे दो. रामलाल गेव मिसिज वर्मा 8 रेड बैंगल्स, दे वर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. तो 8 बैंगल्स उस तरह की वो निकाल देता है जो कि बहुत ही ब्राइट हैं और सुंदर हैं. रीटा, इज़ दैट योर डॉटर, बैंगल वाला. तो रीटा पूछती है कि ये आपकी बेटी है. बेंगल सेलर, यस शी इज़ शीला. कहता है हाँ जी ये मेरी बेटी है, इसका नेम शीला है. रीटा, मदर, लेट्स गिव हर सम बनानास. तो रीटा कहती है अपनी मदर को कि इसको कुछ बनानास दे दें. तो मिसेस वर्मा, ऑल राइट गो इन एंड ब्रिंग सम. तो हाँ कहती मिसेस वर्मा बोल रही है कि हाँ ठीक है दे दो, आप अंदर जाओ और ले आओ. Rita went into the house and brought some ripe bananas in a paper bag and gave them to Sheila. Sheila took them from Rita and ate one. तो रीटा अंदर जाती है, 2 बनानास जो कि पके हुए हैं अंदर से एक लिफाफे में डालकर शीला को दे देती है. शीला क्या बोल रही है, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी स्वीट, कि ये बहुत ही मीठा है, उसका थैंक्स करती है. शीला टुक 2 bright yellow bangles from her father's bag and gave them to Rita. तो शीला 2 येलो कलर की बैंगल्स उठाती है अपने फादर के वो जो सामान पड़ा उसमें से और रीटा को दे देती है. शीला, प्लीज़ टेक दिस बैंगल्स, फादर विल पुट दैम ऑन योर आर्म, ही विल पुट वन ऑन योर राइट आर्म एंड अदर ऑन योर लेफ्ट. तो शीला कह रही है कि ये बैंगल्स आप ले लो, मेरे फादर आपके आर्म में डाल देंगे, एक राइट में डाल लो आप और एक लेफ़्ट में डाल लो. रीटा, थैंक यू वेरी मच शीला, दे आर लवली. तो रीटा बोल रही है कि ये बहुत ही सुंदर है बैंगल्स जो तुमने मुझे दिए हैं और उसका थैंक्स करते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक. ग्लॉसरी के लिए आपने जो सेंटेंसेस हैं ये नहीं लिखने, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, सिर्फ आप अपने वर्ड और उसका मीनिंग लिखना है. जिन वर्ड्स के 2-2 मीनिंग दिए हुए हैं उसका आपने सिर्फ एक लिखना है, जो आपको इजी लगे वो आपने लिखना है, और जो मीनिंग बहुत बड़ा होगा उसको हम शॉर्ट कर लेंगे. Now the question answers. The first question is, who is Ramlal? The answer is, Ramlal is a bangle seller. The second question is, what is the first line of Ramlal's song? The first line of Ramlal's song is, Bangle wala, come and buy some bangles. The third question is, how many bangles did Mrs. Verma buy from Ramlal? The answer is, Mrs. Verma bought 5 pairs of bangles from bangle seller. The fourth question is, what did Rita give to Ramlal's daughter? The answer is, Rita gave banana to Ramlal's daughter. The fifth question is, where were Rita's old bangles? The answer is, Rita's old bangles, the answer is, Rita gave her old bangles to her friend Sita. The next one is, work in pair and decide who says these words and to whom in the story. I gave them to my friend Sita, Rita said to her mother. The second is, don't break these two, Mrs. Verma said to Rita. The third is that your daughter? Answer is, Rita said to bangle seller. The fourth is, all right, go in and bring some, Mrs. Verma said to Rita. The fifth is, father will put them on your arm. The answer is, Sheila said to Rita. Okay students, now the next is fill in the blanks with the correct option. The first one is, dash was Mrs. Verma's daughter, Sheila, Sita, Rita.
The answer is Rita. The second, Rita had given her old bangles to her friend, her mother, her sister. The answer is her friend. The third is Mrs. Verma bought 2 pairs of dash bangles for Rita. The answer is red, blue, green. The answer is green. Rita gave some dash to Sheila to eat. Grapes, apples, bananas. The answer is bananas. The fifth is Mrs. Verma wanted to buy only dash pair of red bangles. 5, 8, 4. The answer is 4. 4 pair of red. Okay students, the next one is complete the sentences with the words from the box. You should work honestly. The second is our soldiers fought bravely. The third is boys were shouting loudly. The fourth is the birds were singing happily. The fifth is he answered the questions correctly. Now the next one is use the correct form of the words given. ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, उसको हमने फिल में फिल करना है. The first one is the old man walked slow. Slow का क्या बन जाएगा? Slowly. He spoke very gently. Please sit quietly in the class. Listen to me carefully. Without teeth, we can't speak properly. Now the next is grammar activities. We should use some in positive sentences. जो भी सेंटेंस पॉजिटिव होता है वहाँ पर हम सम यूज़ करते हैं. एंड वी यूज़ एनी इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? एनी यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी. इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर सम लगा है. और आई डोंट हैव एनी मनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी लगा है. और डू यू हैव एनी मनी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी क्या लगा है? एनी यूज़ हुआ है. तो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पुट इन सम और एनी. द फर्स्ट वन इज you made dash mistake. You made some mistake. You didn't make any mistake. Did you make any mistake? Clear? The second one is she has some problem. She does not have any problem. Does she have any problem? Clear? The third is he wants some help from us. He does not want any help from us. Does he want any help from us? The fourth is there are some flowers in the garden. There aren't any flowers in the garden. Are there any flowers in the garden? Clear? Now the next exercise is choose the right word for each blank. The first one is I want dash to eat please. Anything, something, somebody. The answer is something. I want something to eat please. The second is can you see dash in the room? Someone, anyone, no one. The answer is anyone. The third is there isn't dash in the cupboard. Something, anything, nothing. The answer is anything. The fourth is have you got dash brother? The answer is have you got anyone brother? तो आंसर में क्या आएगा? anyone आएगा. Okay students, the chapter is completed here. Now do all the question answers and book work in your notebooks. Thank you.